हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान गए होंगे कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एंड ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आई थी, इसकी आप लोगों ने फॉर्म डाले थे। जी हाँ दोस्तों, 21 जुलाई से आपके स्टार्टिंग हो गई थी इसकी डेट, और इसकी लास्ट डेट है क्या, कल। कहने का मतलब आप लोगों का 31 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, बहुत से कैंडिडेट का कहना है कि सर हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है हमने स्पीड पोस्ट किया है, फिर भी अभी हमारा पहुंचा नहीं है, डिस्पैच बता रहा है। तो दोस्तों इसी की बात से मैंने बोला था कि मैं डायरेक्ट ऑफिस में बात करके आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या कारण रहता है जिसकी वजह से आप लोगों का जो फॉर्म है एक एक महीने हो जाता है, उसके बावजूद भी डिलीवर नहीं होता या फिर डिस्पैच शो करता है। और दोस्तों आपको यहाँ पर नॉर्मली जो टाइम टेबल है वो भी बताने वाला हूँ कि आखिरकार एक स्पीड पोस्ट आप करते हैं दो कितने टाइम तक आपके यहाँ पर गंतव्य पे पहुँच जाती है, मतलब जहाँ पे आपने भेजा है वहाँ तक पहुँच जाती है। और आपको और भी एडवाइस दूंगा यदि आपको टेंशन बन रही है तो। फ्रेंड्स को बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो, सपोर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन। तो जैसे फ्रेंड्स आप लोग आ गए हैं अगली स्लाइड में और देख सकते हैं, यदि आपका जो फॉर्म है आपने भेजा है और आप आईडी को ट्रैक कर रहे हैं और ऐसा लिखा आ रहा है तो समझिए कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जैसे कि आपको पता होगा, यदि ऐसा करंट स्टेटस में आने लगा लिखा तो आइटम डिलीवरी कन्फर्मेड टू DIGP CRPF बंगरशिया, ऐसा आ गया है तो बिल्कुल आपको टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं। और ऐसा नहीं आया है फिर भी आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं। क्यों, चलिए वो आपको मैं बताने वाला हूँ। अब फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। तो दोस्तों आप यहाँ पे अगली स्लाइड में आ गए हैं और आपको बता दें क्या आखिरकार सबसे पहले आप ये जान लीजिए, यदि आप नॉर्मल पोस्ट करते हैं या फिर स्पीड पोस्ट करते हैं तो वो कितने टाइम तक अपने यहाँ पर आपने जहाँ पे भेजा है एनी हाउ किसी भी कंडीशन में पहुँच जाता है। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्या, डोमेस्टिक, मतलब कि घरेलू, इंडिया के अंदर, ना कि इंटरनेशनल। इससे हमको मतलब नहीं है चूँकि हमने कहीं विदेश में पोस्ट नहीं किया। तो दोस्तों इसका टाइम देखते हैं कि आखिरकार यदि आप डोमेस्टिक इंडिया के अंदर पोस्ट करते हैं तो वो कितने टाइम तक डिलीवर्ड हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे ये डाटा मैंने आपकी जो ऑफिशियल साइट है इंडियन पोस्ट की, आपकी वहाँ से लिया है। आप देख सकते हैं, हम बात करते हैं डोमेस्टिक की कि आखिरकार यदि आप इंडिया के अंदर कोई भी सामान भेजते हैं या फिर कोई पोस्ट करते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं तो कितने टाइम में डिलीवर्ड हो जाता है। दोस्तों यदि आप स्पीड पोस्ट करते हैं लोकल में तो उसको लगता है कितना, 1 से 2 दिन। बिल्कुल 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वो पहुंच जाता है लोकल एरियाज़ में, ओके, आपके आसपास में। इससे यदि अभी आप कहें कि सर कोरोना चल रहा है तो दोस्तों इससे दोगुना टाइम ले लीजिए, और क्या, 2 से 4 दिन ले लीजिए, है ना। आप बात करते हैं मेट्रो टू मेट्रो, तो दोस्तों मेट्रो टू मेट्रो यदि आप किसी भी चीज़ को भेजते हैं तो उसका टाइम लगता है 1 से 3 दिन। कहने का मतलब इतने दिन में पहुंच ही जाता है स्पीड पोस्ट। अब हम दोगुना ही टाइम ले लेंगे फिर भी 6 दिन हो जाएंगे, ओके। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी में आप भेजेंगे तो कितने टाइम लगता है, 1 से 4 दिन, इतना इनफ रहता है। फिर भी हम 5 दिन की जगह 10 दिन ले लेते हैं, ओके। तो दोस्तों फिर भी आप बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आपको पोस्ट भेजे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कि आप यदि यहाँ पर भेजना चाहते हैं तो ऐसे 4 से 5 दिन लगते हैं, फिर भी आप 5 का 10 रख लीजिए। तो दोस्तों बहुत से कैंडिडेट का कहना है मैंने 29 के पहले 21 को 22 को ही डाल दिया था, किसी का कहना है 28 को डाला है, फिर भी जिसने डाला है उसके 10 से 15 दिन बड़े आराम से हो गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो फॉर्म है वो पहुंच गया है। यदि आपके 10 से ज़्यादा दिन हो गए हैं ना तो 100% है कि आपका फॉर्म पहुंच गया है। आप ये मैं बोल रहा हूँ किसके रिकॉर्ड के अनुसार, ये इंडिया जो आपका पोस्ट ऑफिस है इसके रिकॉर्ड के अनुसार ये बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। दोस्तों चूँकि कोरोना लगा है इसलिए आपको डर लग रहा होगा तो हम 15 दिन समझ लेते हैं इनकी रिकॉर्ड के अनुसार। अब इन्होंने क्या बोला है वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। पोस्ट ऑफिस में उन्होंने ऑफिसर्स ने आखिरकार क्या बोला है आप लोगों के इस चीज़ के ऊपर कि आखिरकार क्यों आप लोगों का डिस्पैच दिखाता है, क्या रीज़न रहता है, वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ लाइव। देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ ये जान लीजिए, यदि आपका डिस्पैच शो हो रहा है तभी आप समझें
कि आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी, ऐसा डिस्पैच आ रहा होगा आपका आइटम डिस्पैच। यदि जिनका डिलीवर्ड हो गया तो उनको तो किसी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ जिनका डिस्पैच आ रहा है उनको इस चीज़ को सुनने की आवश्यकता है, ताकि उनको भी संतुष्टि मिले, उनको भी विश्वास हो कि उनका जो फॉर्म है वो पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, चूँकि मेरी ऑफिसर से बात हुई है तो उन्होंने बोला है इसका मतलब ये नहीं होता आपका डिस्पैच शो हो रहा है कि आपका पहुंचा ही नहीं है। यदि अपडेट नहीं होता तो भी फिर भी डिस्पैच शो करता रहता है जब तक कि अपडेट नहीं होता, फिर चाहे वो डिलीवर्ड हो गया हो। और चूँकि आपको पता है अभी क्या चल रहा है, कोरोना। जी दोस्तों, इसकी वजह से बहुत सी व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं। जो चीज़ एक दिन में होती थी वो चीज़ 2 दिन में हो रही है, शायद वहीं पर रखी रहे। हो सकता है वहाँ पे कंटेनमेंट एरिया हो, कुछ भी हो, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से अपडेट नहीं कर पाती। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इतने सारे फॉर्म्स जाते हैं हज़ारों थाउजेंड्स में, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म भी डाले हैं, तो दोस्तों अपडेट करने में उनको टाइम लग जाता है। ये सारे रीज़न उन्होंने हमको बताए हैं, फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ उनकी बात। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनिए। हाँ तो फ्रेंड्स आप सुनिएगा, चूँकि मैंने यहाँ पर खुद बनाया है वीडियो, अपने हाथों से बात की थी कि क्या सर 15 दिन होने को जा रहा है अभी जो हमने एप्लीकेशन भेजा था CRPF आपका जो बांग्राशिया के लिए भोपाल में, वो अभी तक डिलीवर्ड क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों इन्होंने क्या रिस्पांस दिया है उसके ऊपर आप खुद सुने। हाँ लेकिन अभी 15 दिन हो रहा है, अभी तक तो डिलीवर कोई रहता है आजू बाजू नहीं, ऑफिस है। और क्या मान के चलिए कोई वैकेंसी रिलीज हुई, वहाँ पे एड्रेस दिया उन लोगों ने कि यहाँ पे भेजना है, उस एड्रेस पे भेजा। डिलीवर्ड तो हो गया होगा, सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ होगा, तो सिस्टम हो गया होगा, सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ होगा, इसलिए डिस्पैच लेकिन बताया गया। बताया गया जिस तारीख में जब तक अपडेट हुआ है, 1 तारीख को मतलब डिस्पैच हुआ तो उधर तक अपडेट हो गया, तो जिस दिन डिलीवर्ड हुआ वो उस तारीख तक का अपडेट नहीं हुआ होगा। जी तो मान चली गई डेट ही एक्सपायर होगी, वो डिस्पैच ही बता रहा है, समझिए डिलीवर हो गया, डिलीवर्ड ही है भाई। जब करेली वापस आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का कराएगा, 3 दिन का कराएगा, उसके बाद तो डिलीवर्ड हो जाएगा। या फिर वापस आना था, वापस तो कुछ बता ही नहीं रहा, स्पीड पोस्ट किया। हाँ ठीक है ना, वो तो डिलीवर्ड हो गया। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपने जो भेजा है वो तो 100% डिलीवर्ड हो ही गया है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि आपका जो आवेदन है वो डिलीवर्ड नहीं हुआ है। क्योंकि आपको पता है अभी कोरोना भी चल रहा है, जिसकी वजह से आवेदन भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों आप लोगों का जो आइटम है वो डिस्पैच इसलिए शो कर रहा है चूँकि अपडेट नहीं हुआ। यदि अपडेट हो गया होता तो दोस्तों अब तक आपको डिलीवर्ड का वहाँ पर स्टेटस शो करता, बट अभी क्या है अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे पहुँच तो गया है। आप इस चीज़ का टेंशन ना लें, क्योंकि इनके रूल्स भी मैंने आपको बताए हैं कि इतने दिन के अंदर अंदर पहुँच जाता है। और इसके साथ साथ मैंने ऑफिस में जाके भी बात की है, जो कि मैंने आपको सुनाया है, आपने खुद देख लिया है कि आपका जो आवेदन है वो डिलीवर्ड हो गया है। ओके, तो आपको टेंशन की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं। फिर भी यदि आप अभी भी कोई कुछ क्वेरी है, कोई कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछिएगा। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।